औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 7, लेकिन हम यूनिट नंबर 7 का आज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें उसकी पोएम और एक्सरसाइज को सोल्व किया जाएगा एंड विच इज़ अबाउट सन एंड मून। सन सूरज एंड और मून चाँद। बच्चों से पूछेंगे क्या उन्होंने कभी सन को देखा है, मून को देखा है। जैसे ग्रेड 1 है तो हम क्या करेंगे, उनसे लाइट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ताकि उनका मूड फ्रेश रहे। ग्रेड 1 है तो बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके मूड फ्रेश रखने के लिए हम हैप्पी पोएम को उनको अंडरस्टैंड करवाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हैं वर्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज, जिसमें सबसे पहले है बीनीथ, किसी चीज़ के नीचे। लोअर देन और अंडर, समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के नीचे किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ के नीचे किसी चीज़ का रखना, उसे हम क्या कहते हैं, बीनीथ। बिलो आउट, बुझा देना, ठीक है, जैसे फायर और लाइट को हम बुझा देते हैं ना, उसी तरह। ब्राइट, रोशन विद अ लॉट ऑफ लाइट। ब्राइटन कब होता है, ब्राइट चीज़ जब बहुत ज़्यादा चमक वाली हो, जैसे कि लाइट, ठीक है। गोल्ड, सोना। अ येलो मेटल विच इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड। हंग, टंगा हुआ या फिर लटका हुआ, ठीक है, फिक्स्ड कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है लाइटन, जिसे कहते हैं हम अ लाइट इन अ कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और पेपर डैट यूजुअली हैज़ अ हैंडल फॉर कैरिंग, ठीक है, जो हाथ में पकड़ने के लिए बनाई जाती है। सिल्वर, चांदी, जैसे गोल्ड है ना, तो गोल्ड की जैसे गोल्ड होता है उसी तरह सिल्वर होता है, ठीक है। ये क्या था, येलो कलर का, तो शाइनी ग्रे मेटल, यहाँ पे क्या था, येलो मेटल था, ठीक है, यहाँ पे ग्रे मेटल है। डेट इज़ वैल्यूएबल, ये भी वैल्यूएबल है, लेकिन ये ग्रे था, ठीक है, ये ग्रे था, ये येलो मेटल था, ये क्या है, ग्रे मेटल है, ठीक है। रोटेट, किसी चीज़ के गिर्द घूमना। टू मूव और टर्न अराउंड अ फिक्स पॉइंट, मतलब एक पॉइंट को फिक्स कर लेना और उसके इर्द गिर्द क्या करना, घूमना। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द मून, सूरज, शाइन्स, चमकता है, ठीक है, चांद चमकता है, क्लियर, शफाफ, एस, जैसे सिल्वर, चांदी, चांद चमकता है शफाफ जैसे चांदी। तो हम यहाँ से बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बेटा क्या ऐसे ही है, जो चांद है वो चांदी की तरह चमकता है। हम बताएंगे कि जो सिल्वर चांदी है ना, चांदी जिसे हम, वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की। जैसे कि हमारी तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, चांद चमक रहा है कैसे, वाइट कलर, ऐसे सिल्वर कलर में है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो मून है वो कैसे चमकता है, एज अ सिल्वर। द सन, सूरज, शाइन्स, चमकता है, ब्राइट, तेज, ठीक है, एज गोल्ड, जैसे कि सोना। सूरज चमकता है, रोशन, जैसे सोना। ऐसे ही ना, सोना किस कलर का होता है, गोल्ड कलर का, जैसे देखिए नीचे सन नज़र आ रहा है, ऐसे ही। एंड और बोथ, दोनों, बोथ दोनों कौन यहाँ पे, द मून, द सन। आर हैं वेरी, बहुत ज़्यादा, लवली, प्यारे, और दोनों हैं बहुत प्यारे। एंड और वेरी, बहुत, वेरी बहुत, ओल्ड, पुराने, और बहुत बहुत पुराने हैं। हम बताएंगे कि जब ये ज़मीन आसमान बनी बेटा, तभी सूरज भी और तभी ही चांद भी बन चुके थे, तो ये ज़मीन बहुत पुरानी है। इसी तरह क्या है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। गॉड, खुदा ने, हंग, लटकाया है, देम, इन्हें, मतलब सन और मून को, अप, ऊपर, एज लैंटर्न्स, जैसे कि लाइटें हैं, ठीक है, उनको लाइटों को ऊपर से क्या किया, ऊपर लटकाया हुआ है। फॉर ऑल बीनीथ द स्काई, इन सबको आसमान के नीचे, आसमान के नीचे सबके लिए। एंड और नो बडी, कोई भी नहीं, कैन, बिलो, बुझा सकता, देम, मतलब सन और मून को, आउट, ठीक है, और कोई भी इन्हें बुझा नहीं सकता। फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि ये बहुत ऊंचे हैं, इस वजह से इन दोनों को कोई भी बुझा नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, कि जो हमारी ज़मीन है ना वो सूरज के गिर्द घूमती है। एंड द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ, और जो चांद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद
ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, बच्चों को ये हम इंफॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पे नीचे क्या है, पोइट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग पोइम्स बच्चों के लिए लिखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि उन्होंने अफसाने भी के मजमूए वगैरह लिखे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइजेज है। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बच्चों से अब क्वेश्चन करेंगे को उनको इस पोएम की कितनी समझ आई है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, कि जो चांदी की तरह कौन चमकता है। तो हम क्या कहेंगे, द मून, क्योंकि सिल्वर का बेसिकली कलर क्या होता है, वाइट सा होता है, तो मून का भी उसी में आ जाता है। तो सिल्वर की तरह कौन शाइन करता है, द मून। व्हाट शाइन्स लाइक गोल्ड, गोल्ड का कलर कैसे होता है, येलो सा होता है। ठीक है, तो उसके कौन चमकता है, सोने की तरह। तो हम क्या कहेंगे, द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है हु हंग अप द लैंटर्न्स, कि जो लाइटेंस थी, ठीक है, वो किसने लटकाई हैं। तो हम क्या कहेंगे, गॉड, मतलब खुदा ने। हु कैन बिलो देम आउट, कि इन्हें कौन बुझा सकता है। हु कैन बिलो देम आउट, इन्हें कौन बुझा सकता है, कि इनको कौन, जैसे हमने सन और सूरज का पढ़ा था। ठीक है, इन्हें कोई भी बुझा नहीं सकता था, जैसे कि हमने अपनी पोएम में पढ़ा। तो हम क्या कहेंगे, नोबडी, कि कोई भी नहीं। ठीक है, नोबडी। नेक्स्ट पे लिखा वाई नॉट, क्यों नहीं। अब इसकी रीज़न भी पूछी है। इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन इन्हें बुझा सकता है और क्यों नहीं। ठीक है, इन्हें कौन बुझा सकता है, हम कहेंगे नोबडी, कि कोई भी नहीं। या फिर हम कह सकते हैं नोबडी कैन बिलो, ठीक है, देन आउट, कि इन्हें कोई भी बुझा नहीं सकता। या फिर हम सिर्फ आंसर दे सकते हैं नोबडी। वाई नॉट, इसकी वजह बताएंगे, बिकॉज, क्योंकि दे आर अप टू हाई, क्योंकि ये बहुत बुलंदी पर हैं, इस वजह से कोई भी इन्हें बुझा नहीं सकता। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल हैव वर्कड ऑन द मून, के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चांद पर चलते हैं। इसी तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि क्या हो गया, अब लोग चांद पर जाते हैं, वहाँ पे जाके हम कोई वीडियो वगैरह उनको दिखा सकते हैं कि जो कि ऊपर गए हों और वो उनकी कोई भी इस तरह की। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। रीड द सेंटेंसेस, जुमलों को पढ़िए एंड टर्न देम, और इनको चेंज कर दिए इनटू क्वेश्चंस, क्वेश्चन में, और इन्हें सवालों में तब्दील कीजिए। राइट देम इन योर नोटबुक, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देंगे क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाई गई हैं। जैसे एग्जाम्पल है आ बर्ड कैन फ्लाई, तो देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट में, तो इसे हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैन आ बर्ड फ्लाई। यहाँ पे देखें यू कैन ब्लो देम आउट, ठीक है, तो हम इसे क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैन यू ब्लो देम आउट। आ फार्मर कैन प्लाउ अ फील्ड, कैन अ फार्मर प्लाउ अ फील्ड। अ टाइगर कैन कैच अ डियर, कैन अ टाइगर कैच अ डियर। अ हॉर्स कैन नॉट सिंग, कैन अ हॉर्स सिंग। इसका ये होगा, हर एक स्टेटमेंट के लास्ट पे क्या क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करेंगे। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे प्रूलर्स का बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है पेज नंबर 49 में कुछ रूल्स थे। हम क्या करेंगे, बच्चों को रिमाइंडर देंगे उनका। और फिर भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने क्या करनी है, लिस्ट बनानी है एंडिंग इन एन एस साउंड, एंडिंग इन आ जी साउंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन वर्ड्स में जो कि एस साउंड के वर्ड्स होंगे उनको इसमें इस ब्लॉक में लिख देंगे, और जो जी साउंड के होंगे उनको इधर लिख देंगे। जैसे कि मैंने इन वर्ड्स के ऊपर भी जी, जिनकी जी साउंड है जी लिखा है, जिनकी एस साउंड है एस लिखा, और इसी तरह नीचे ब्लॉक्स में भी उनको राइट कर दिया। जैसे कि डिशीज, टेबल्स, जी की साउंड आ रही है। ठीक है, इसी तरह बैट्स, ठीक है, उनके क्या मंथ्स, एस की साउंड आ रही है। नेट्स, ठीक है, लॉक्स, इनकी एस साउंड आ रही है, इनको यहाँ पे राइट कर दिया गया। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं करने के काम, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। अब हमने क्या करना है, जो कि क्या है अपोजिट वर्ड्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से मैच कर देंगे। जैसे कि हाई, हाई क्या होता है, ऊंचा होना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, लो, नीचे होना। गुड अच्छा होता है, बैड बुरा। अप ऊपर, डाउन नीचे। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा। डल जिसे हम कहते हैं बोर सा होना, ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइट रोशन, नियर जिसे हम क्या कहते हैं करीब, फार जिसे हम दूर कहते हैं। नेक्स्ट है वर्क विद फ्रेंड्स के अपने दोस्त के साथ काम कीजिए, एंड ट्राई कोशिश कीजिए टू मेक बनाने के सम पेयर्स ऑफ योर ओन कि खुद से चंद जोड़े बनाने की कोशिश कीजिए। दे कैन बी वर्ड्स डेट आर द सेम एज ईच अदर और वर्ड्स डेट आर अपोजिट्स, और ऐसी ही चीज़ें हो सकती हैं जो एक दूसरे के जैसी हैं या ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के उल्ट हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या होती हैं सेम एक जैसी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे की उल्ट होती हैं सेम। जैसे देखें ब्राइट एंड शाइनी, ठीक है, ब्राइट एंड शाइनी क्या है सेम है। बिग एंड ह्यूज दोनों बड़ी चीज़ में आते हैं, ठीक है। नॉट द सेम जो कि सेम नहीं होते, जैसे देखिए शॉर्ट एंड टॉल, शॉर्ट छोटा होता है, टॉल क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। क्लोज एंड ओपन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स कुछ खुद से ऐड करेंगे सेम वाली और कुछ ऐड करेंगे नॉट द सेम वाली। जैसे देखिए ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हाई एंड अबव, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। इसी तरह जो कि सेम नहीं है, बिग एंड स्मॉल, डार्क एंड ब्राइट, रिच एंड पुअर। नेक्स्ट देखिए हम बच्चों को तस्वीर दिखाएंगे कि इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए हर तरफ आलूदगी है, ठीक है, कार से धुआं निकल रहा है और हमारी ज़मीन देखें ऐसे लग रहा है जैसे बीमार पड़ गई हुई है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखें व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक, से ये ज़मीन कैसे नज़र आ रही है। एज अ क्लास मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक द अर्थ अ वंडरफुल प्लेस। तो क्लास में हम क्या करेंगे, बच्चों के पेयर बना देंगे और उनको कहेंगे कि वो चीज़ें राइट करें जो कि हमारे प्लेस को वंडरफुल बना सकती हैं, ठीक है। उन चीज़ों को राइट किया जाएगा। आर देयर एनी थिंग्स अबाउट द अर्थ दैट आर नॉट गुड, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ के लिए अच्छी नहीं है। ड्रा अ पिक्चर ऑफ द अर्थ, जैसे कि नज़र आ रही है ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं, और उन जो तस्वीर ड्रा करेंगे बच्चों की कॉपीज़ पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको रिमाइंडर रहे कि उन्होंने ये एक्टिविटी की थी। एंड सम ऑफ थिंग्स यू लाइक अबाउट इट, और इसी तरह कुछ चीज़ें हम खुद से ऐड कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर फैक्ट्स, फैक्ट्स आर स्टेटमेंट दैट आर रियल और ट्रू, ठीक है। हम बताएंगे फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये रियल भी होती हैं और क्या होते हैं ट्रू भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रीड दिस सेंटेंसेस की इन जुमलों को पढ़िए, सर्कल ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। अगर बयान हकीकत है तो ट्रू के गिर्द दायरा लगाइए। सर्कल फॉल्स इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट अ फैक्ट, क्या कह रहे हैं, अगर ये हकीकत नहीं है तो फॉल्स के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, डॉग्स हैव 2 ईयर्स, तो ये क्या है ट्रू है, क्योंकि डॉग्स है ना उसके 2 ईयर्स ही होते हैं, ठीक है। फिश स्विम इन वाटर, बिल्कुल ऐसे हैं, जो मछली होती है वो किसमें वाटर में ही स्विम करती है, तो हम क्या कहेंगे ये भी जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू है। पोलर बियर्स आर वाइट इन कलर, बिल्कुल ऐसे है, वो वाइट कलर के होते हैं, तो हम क्या कह देंगे ये ट्रू है। बर्ड्स हैव 2 ऑर्स, नो बिल्कुल भी नहीं, तो हम क्या कह देंगे इधर कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बर्ड्स के तो सिंग होते ही नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है रॉन्ग है, उसे हमने टिक कर देंगे, ठीक है, सर्कल कर देंगे। इसी के साथ आज हमारी जो पोएम थी वो कंप्लीट हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।